अगर केंद्र की वजह से कुछ भी होता तो देश में बाकी राज्यों में भी तो बिजली की कीमत बढ़ती। खाली दिल्ली में ही क्यों बढ़ रही है? और दिल्ली में ही सबसे महंगी बिजली क्यों है? दिल्ली में कमर्शियल बिजली इतनी महंगी है कि लोग फैक्ट्रियां बंद करके अब दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। लगभग 50% से ज़्यादा फैक्ट्रियां दिल्ली से पलायन कर चुकी है। यदि रेट बढ़ने तो अन्य प्रदेशों के भी बढ़ने से आखिर दिल्ली के ही क्यों, ये हमारा कहना है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बढ़ाकर दिल्ली वालों के साथ ये धोखा किया है और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल अपने वायदे से मुकर गए हैं। मुझे लगता है कि 10% रेट जो अभी बढ़ाए हैं, जो तीसरी बार बढ़ाए हैं लगातार में, तुरंत प्रभाव से इन्हें वापस लेना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन छेड़ेगी। कि ये 10% जो बढ़ोतरी है इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी हैं। रामवीर जी, सीधे सीधे शब्दों में आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशबाजी लेने ने कहा है केंद्र सरकार की वजह से दाम बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है, केवल बीजेपी सरकार जिम्मेदार। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में आपने जून 2022 में बिजली की दरों में 6% बढ़ोतरी कर दी। जून 2023 में आपने 10% बढ़ोतरी कर दी। 2013, 2015, 2020 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मतदाताओं को ये भरोसा दिलवाया था कि मैं कभी भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करूंगा। आपको मालूम है दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों के बीच में जो एमओयू साइन हुआ है, वो एमओयू ये कहता है कि दिल्ली में जब बिजली कंपनियों को दिल्ली में बिजली सप्लाई करने का ठेका दिया गया, तब दिल्ली में 66% बिजली चोरी हो रही थी। आज 8% हो रही है। एमओयू ये कहता है कि जैसे जैसे बिजली की चोरी में कमी आएगी तो बिजली की दरें कम की जाएंगी। 2014 में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, मोदी जी की सरकार रूल कर रही थी दिल्ली को, तब का बिजली का बिल निकालिए और आज का बिजली का बिल निकालिए, 3 गुना ज़्यादा बिजली की दरें बढ़ गई हैं। आज दिल्ली में जिनके पास घरेलू मीटर है उनको 8.5 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है। जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको आज 18 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है। बिजली कंपनी के कर्मचारियों को जो मुफ्त बिजली दी जा रही है वो दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से वो पैसा निकाला जा रहा है। कर्मचारी जो रिटायर हो गए उनको जो पेंशन दी जा रही है वो दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाएं, उसमें चर्चा कराएं और हम उनको बताएंगे उन्होंने कब कब दिल्ली के लोगों से ये कमिटमेंट की थी कि हम दिल्ली में कभी भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, बिजली की दरों में कमी लाएंगे। ये कमिटमेंट अरविंद केजरीवाल की थी और अब वो बहाना कर रहे हैं, कभी वो केंद्र सरकार को दोष देते हैं, कभी किसी को दोष देते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आप हो, बिजली की दरें आपने बढ़ाई हैं और अब आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हाउस बुलाइए और हाउस में चर्चा कराइए। आप चर्चा से मत भागिए। दिल्ली के सभी भाजपा विधायक, जब तक जो बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार इनको वापस नहीं ले लेगी, हमारा आंदोलन विधानसभा के अंदर भी, मुख्यमंत्री के घर के बाहर और दिल्ली की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा खोपा है, विश्वासघात किया है और दिल्ली से बाहर जाके आप ये कहते हो कि मैं 24 घंटे दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली दे रहा हूँ और दूसरी तरफ आप 8.5 रुपये पर यूनिट जिनके पास घरेलू मीटर है उनसे पैसा वसूल रहे हो और जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनसे आप 18 रुपये पर यूनिट वसूल रहे हो। किसी भी राज्य में इतनी महंगी बिजली नहीं है। अरविंद केजरीवाल, अब आपको कुर्सी पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए। छोटा सा कमेंट इस पर लेना चाहूँगा। आतिशी मारलेना जो कह रहे हैं कि केंद्र की वजह से पीपीएसी बढ़ा है, लेकिन दिल्ली सरकार जो है वो 200 यूनिट वाले घरों के लिए खुद ही इस बढ़त को भरेगी। देखिए, बात हो रही है कि दिल्ली में 10% बिजली के दाम बढ़ गए। अब उस पर वो क्या कहना चाहती हैं? अरे भाई, अब 10% जो बढ़ाए गए हैं तो आप ये सब्सिडी भी जो 10% का बोझ जो आपने दिल्ली के लोअर मिडिल क्लास के ऊपर, मिडिल क्लास के ऊपर डाला है, तो इसके लिए भी आपको सब्सिडी देनी चाहिए।
जो 10% आपने दाम बढ़ाए हैं, तो आप बिजली कंपनियों को इसकी भरपाई करिए सब्सिडी देकर। लेकिन हम जो 10% रेट आपने अब बढ़ाए हैं, और मैं उनको बताना चाहता हूं आतिशी को कि 2022 में भी आपने 6% बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई। हमें ये स्वीकार नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष होगा। डीआरसी ने जब से डिसीजन लिया है कि 10% जो है दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे, उसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुखर है। और आज इसी मुद्दे को लेकर के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके निवास स्थान के बाहर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ अनिल वाजपेयी हैं, जो किसी समय आम आदमी पार्टी में ही हुआ करते थे। अनिल वाजपेयी जी, जिस प्रकार से अगर बात की जाए, ये बिजली का जो मुद्दा है दिल्ली में, यही फ्री बिजली का मुद्दा लेकर अरविंद केजरीवाल पूरे देश भर में प्रचार प्रसार करते हैं। और अब ये 10% पर वो कह रहे हैं इसके लिए केवल बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। देखिए, वो तो इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं, और मैं उनकी पार्टी से विधायक रहा हूँ। और 2011-12 में जब कांग्रेस के द्वारा बिजली के दाम बढ़ाए जाते थे, तो यही केजरीवाल जी धरना प्रदर्शन करते थे और ये कहते थे कि मैं अगर सत्ता में आऊँगा तो बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। आज क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और अगर केंद्र सरकार की बात करते हैं तो एक भी वक्तव्य आया, बल्कि उनकी मिनिस्टर राशि वो ये कहती हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, और अगर किसी का 100 रुपये का बिल आएगा तो वो 110 रुपये का आ जाएगा। इस तरीके के आरोप लगाते हैं। मैं गांधीनगर विधानसभा से आता हूँ, जहाँ 5 लाख से अधिक लोग रोजगार जिनको मिलता है, और अगर इतनी बिजली महंगी हो गई है तो लोग छोड़ के जा रहे हैं ये, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं मांग करता हूँ कि बढ़े हुए बिजली के दाम जो है वो वापस लिए जाए। एक तरफ दिल्ली में, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को लेकर भी जो है अभी अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया था कि वहाँ देखिए कितने कट हो रहे हैं, दिल्ली में बिजली फ्री है क्योंकि दिल्ली में अच्छी हमारी जो है प्रोफेशनल लोगों की सरकार चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली पूरी आ रही है, बल्कि मुलायम सिंह के ज़माने में मेरा क्षेत्र मुलायम सिंह जी का एक ही लगता है। लेकिन जो जहाँ मुलायम सिंह और उनके परिवार के लोग वहाँ से जीत कर आते थे, वहाँ बिजली 24 घंटे थी। लेकिन आज माननीय योगी जी के सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली कंटिन्यूसली आ रही है और कोई पावर कट नहीं है। लेकिन जमुना पार में पावर कट जरूर है, ये मैं कह सकता हूँ। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता हैं, जो रोहिणी से विधायक हैं। विजेंद्र जी, सीधे सीधे तौर पर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना है आम आदमी पार्टी का कि उनकी वजह से दाम जो है ये बढ़े। मैं तो यही कहूँगा कि केजरीवाल जी सत्ता से बाहर आओ, और अब आप केंद्र सरकार पे आरोप लगा के अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये ब्लेम गेम का विषय नहीं है, जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। अगर केंद्र की वजह से कुछ भी होता तो देश में बाकी राज्यों में भी तो बिजली की कीमत बढ़ती, खाली दिल्ली में ही क्यों बढ़ रही है? और दिल्ली में ही सबसे महंगी बिजली क्यों है? दिल्ली में कमर्शियल बिजली इतनी महंगी है कि लोग फैक्ट्रियां बंद करके अब दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। लगभग 50% से ज़्यादा फैक्ट्रियां दिल्ली से पलायन कर चुकी है। और अभी इन जो हालात है, फिक्स चार्जेस जिस तरह से लिए जा रहे हैं, बेतहाशा लोगों की कमर तोड़ दी है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार है, कंपनियों के साथ मिले हुए हैं और कंपनियों के साथ मिलकर घोटाला कर रहे हैं। आतिशी मारलेना का यहाँ पर ये कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो महंगे दामों पर कोयला बेच रही है, गैस बेच रही है, इसलिए ये दाम बढ़ रहे हैं। देखिए, वो अपने आप को कहीं न कहीं बचाने के चक्कर में केंद्र पे इस प्रकार के आरोप और प्रतिरोप लगा रहे हैं। और जिस प्रकार से रातों रात पिछले दिनों के 11 जून के अंदर जिस प्रकार के बिजली के 6% रेट बढ़ाए गए, अब 10% रेट बढ़ाए गई, और बाहर जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं दिल्ली से सस्ती कहीं बिजली नहीं है। वो लोगों के घरों जेबों के अंदर डाका डालने का जो काम कर रहे हैं। यदि सरकार जो कंपनियों से रिटायर्ड है, उनकी तनख्वाह भी, उनकी पेंशन भी आम उपभोक्ताओं से ली जा रही है। और यही नहीं, उनको 4% जो DAT वो जो है वो भी हमारे से ही वसूल किया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने 125 रुपया प्रति किलोवाट के हिसाब से जो पैसा फिक्स चार्जेस के नाम से लूटा जा रहा है, निश्चित रूप से है। अब उनके गले की ये फांस बन गई है। यदि उनको हिम्मत है, हर छोटी छोटी बात के लिए वो सदन बुला लेते हैं। अब हाउस बुलाए ना, चर्चा कराए ना, चर्चा में ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
यदि रेट बढ़ने तो अन्य प्रदेशों के भी बढ़ने से आखिर दिल्ली के ही क्यों, ये हमारा कहना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जो पावर कट का मुद्दा भी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में बिजली फ्री भी है, 24 घंटे भी आती है, बाकी जगह कट नहीं है बाकी जगह की तरह, क्योंकि दिल्ली में हमारे जैसे पढ़े लिखे ईमानदार प्रोफेशनल लोगों की सरकार है। ये कितनी प्रोफेशनल है, कितने ईमानदार है, ये शीश महल ये जो दिखाया, ये आप लोगों के चैनलों के माध्यम से जिस व्यक्ति ने दिल्ली के बजट का इस प्रकार से बंदर बांट किया गया हो, तो वास्तव में कहीं ना कहीं का पैसे का लोड तो पड़ेगा। और उस लोड की वजह से आज देख रहे होंगे बिजली की कटौती होती है, 3-3, 4-4 घंटे की कटौती हो रही है। और इस प्रकार का केजरीवाल का जो ये षड्यंत्र चल रहा है, ये निश्चित रूप से ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब उनकी पोल खुल चुकी है, ऐसा मेरा मानना है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं जब से डीआरसी का जो डिसीजन सामने आया है कि 10% जो है बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्ले कार्ड हाथ में कि 10% बिजली के बड़े दाम वापस लो केजरीवाल। लेकिन इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का जो कहना है वो कह रही है कि बिजली तो एनटीपीसी से ली जाती है और केंद्र जो है ये केंद्र के अधीन आती है, ये बिजली वैसे ही 15 से 50% महंगी बेच रहे हैं हमको। एनटीपीसी से दिल्ली सरकार बिजली खरीदती है, ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी खरीदती थी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों से ये वादा किया था जब ये चुनाव लड़े थे कि बिजली हाफ और पानी माफ। ये वादा कर अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई थी और चुनाव जीतने के बाद ये अपने वायदे से मुकर गए। और अभी भी अगर आपको ध्यान हो, निगम चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल जी ने गला फाड़ कर कहा था कि दिल्ली वालों को जो हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं और दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार से बिजली के रेट बढ़ाने की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। मगर अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बढ़ाकर दिल्ली वालों के साथ ये धोखा किया है और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल अपने वायदे से मुकर गए हैं। ठीक है, और भी हमारे साथ विधायक हैं बीजेपी के जो इस धरने पर बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एनटीपीसी महंगी बिजली बेच रही है, तो महंगी बिजली मिल रही है, इसलिए ये दाम का जो पूरा मामला चल रहा है। कह रहे हैं कि हमें तो महंगी ही मिल रही है। देश में 31 राज्य हैं, क्या दिल्ली सबसे छोटा राज्य है? क्या उसी को ये दिक्कत आई है? ये सब एक बहाना है। बाकी 30 राज्यों में तो इसका कोई इम्पैक्ट, उन्होंने तो बिजली के रेट नहीं बढ़ाए। तो दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। डीआरसी और बीएसईएस में निश्चित रूप से मुझे लगता है समझौता हो गया है और कोई ना कोई इनके मंत्री इसमें इन्वॉल्व मिलेंगे, क्योंकि इस दिल्ली में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसमें ये सरकार लिप्त नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि 10% रेट जो अभी बढ़ाए हैं, जो तीसरी बार बढ़ाए हैं लगातार में, तुरंत प्रभाव से इन्हें वापस लेना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन छेड़ेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो आतिशी मारलेना ने जो कल प्रेस वार्ता की कि बेशक यहाँ पर महंगी वो बिजली और लेकिन जिनका जीरो बिल आता है उनका जीरो ही आता रहेगा 200 यूनिट तक, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए, मुझे बताइए, 200 यूनिट जिसके नाम पर ये सरकार आई थी वो तो उन्होंने पहले ही वापस ले ली है। कहाँ दे रहे हैं ये? अब ये अपने आप नहीं दे रहे, अब ये कहते हैं हम मांगने से देंगे, और मांगने से भी नहीं दे रहे, कहते हैं 5 साल नहीं, प्रत्येक साल आप हमसे मांगो। यानी दिल्ली की जनता को इन्होंने बिल्कुल भिखारी समझा हुआ है। इसीलिए इन्होंने नीति परिवर्तन करके 200 यूनिट का, और उसी कारण जो 37 लाख लोगों को रिपीट मिलता था आज 50% रह गया है। ये आंकड़ों से आप जांच सकते हैं। ये जब से मुद्दा चल रहा है 10% बिजली का, आम आदमी पार्टी का भी स्टैंड सामने है। आतिशी मारलेना इसको लेकर के बोल रही हैं कि देश भर में बीजेपी ने कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज की केंद्र सरकार ने, जिसके बाद जो है यहाँ पर महंगी इंपोर्टेड कोल खरीदने पर बाध्य कर दिया इन्होंने और देश भर में बीजेपी ने बिजली को महंगा कर दिया। आतिशी जी का बुद्धि से कोई लेना देना है नहीं। यदि केंद्र सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया तो देश के 30 राज्यों में ये इफेक्ट आना चाहिए, जो कि नहीं आया। और यदि 30 में इफेक्ट नहीं आया तो दिल्ली देश की राजधानी और सबसे महंगी बिजली यहाँ मिलती है। तरह तरह के सेस लगाते हैं, बिजली कंपनियों से मिली भगत है, उनको नाजायज लाभ पहुंचाकर किक बैक लेने का मामला केजरीवाल सरकार कर रही है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये भी हम प्रस्ताव पास करते हैं कि ये 10% जो बढ़ोतरी है इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए।
लेकिन इसी बीच अगर बात की है तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह वो उत्तर प्रदेश में ये बिजली के मुद्दे पर ही वो अलग यात्रा निकाल रहे हैं, मशाल यात्रा। वहाँ कोई कमी है तो वहाँ निकालें, हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं। अब वहाँ के बारे में हम R&D करेंगे, फिर वहाँ के बारे विषय में भी बात करेंगे। अभी तो केवल यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सारी दुनिया देख रही है और उसकी वाहवाही कर रही है।